हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मालूम है आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 4 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज डिवीजन फार्मूला इन एक्सेल और हाउ टू यूज डिवाइड फंक्शन इन एक्सेल, कि आपने डिवीजन के फार्मूले को या डिवाइड के फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं अपने एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है और आपके सामने एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवीजन को यूज करने के लिए मैं आपके सामने एक डाटा क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ले लेता हूं 5 या 6 कॉलम, 6 कॉलम में यहां से ले लेता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां पे नेम, यहां पे फादर नेम, यहां पे क्लास, यहां पे इसका फी पैकेज, जो फी का टोटल पैकेज है इसका फी टोटल पैकेज। अच्छा, इसके अलावा मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मंथ्स और पर मंथ। अच्छा, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हेडिंग डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज एडमिशन डिटेल्स, और इसको बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट इसका बड़ा कर देता हूं और एडमिशन डिटेल, और इस पर आकर हाईलाइट इसको कर देता हूं ताकि मेरा एक फॉर्म की जो शक्ल है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा बनाऊंगा। 1 2 3 लिखा। अब इनको क्लियर करके 5 या 6 7 तक ले आया। अब इसको क्या कर दिया, राइट साइड पर सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे नेम सबसे पहले मैं लिखता हूं अलीजा, फादर नेम सरफराज, इसकी क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूं एक और सादिया, फादर नेम हयात, क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूं फैजान, फादर नेम मुख्तार, क्लास BSc पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूं अली, फादर नेम इजाज, क्लास ICS पार्ट 1। इसी तरीके से मैं लिख देता हूं रियान, फादर नेम अरसलान, क्लास ICS पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं लिख देता हूं मारूख, फादर नेम आतिफ, या जो भी क्लास में इसको लिख देता हूं BA पार्ट 1। इसी तरीके से मैं एक नाम और लिखता हूं, जैसे कि अरूब, फादर नेम रहमत, क्लास इंजीनियरिंग पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं एक नाम और लिख देता हूं साजिद, फादर नेम मुख्तार, क्लास BA पार्ट 1। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमने एक डाटा क्रिएट करना है जिसका जो कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज है उसमें एडमिशन ओपन हुए हैं। अब हम उस
उस एडमिशन के अंदर अपने डिवीजन के फार्मूले को मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली डिवीजन के फार्मूले को अपने इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम था अलीजा, आप पंजाब कॉलेज में गए और फादर नेम आपका सरफराज, आपने FA पार्ट 2 में एडमिशन लेना है और आपको जो टोटल फीस का पैकेज पंजाब कॉलेज वालों ने बताया वो बताया 40,000 का, कि आपको जो 40,000 का पैकेज है। इसी तरीके से सादिया ने अपना एडमिशन कराया FA पार्ट 2 में, तो इसको पैकेज बताया गया 20,000 का। फैजान मुख्तार को बताया गया 15,000 का। अली इजाज को बताया गया 20,000 का। रियान मोहम्मद अरसलान को बताया गया जो आप एडमिशन का जो पैकेज है वो 50,000 का। मर्डोक को जो पैकेज बताया गया वो 70,000 का। इसी तरीके से अरूब को जो पैकेज बताया गया वो 54,000 का, कि आपका जो टोटल पैकेज है पूरे साल का वो 54,000 है। अच्छा, इसके अलावा साजिद मुख्तार को जो पैकेज बताया वो 18,000 रुपये का। अब देखें जी, आपने कॉलेज वालों से डिसाइड किया कि हमने पूरे साल का जो पैकेज है, यानी कि टोटल पैकेज जो है, इन 8 बच्चों ने अपना एडमिशन कराया और इन्होंने बताया कि हमारा ये हमारा पैकेज है। कि उन कॉलेज वालों ने बताया कि आपने पूरे साल का 40,000 देना है, सादिया को बताया 20,000, फैजान को बताया 15, अली को बताया 20, रियान को बताया 50,000, मारूफ को बताया 70,000, अरूब को बताया 54,000 और साजिद को बताया 18,000। अब होगा क्या कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कहता है, अलीजा जो कहती है कि मैं अपनी जो फीस है 40,000 मैं इसको जमा कराऊंगी 8 महीनों के अंदर। मैं 8 महीनों के अंदर जमा करा सकती हूं, इससे पहले नहीं जमा करा सकती। तो मैं यहां पे लिखता हूं 8। अलीजा को जो डाटा आया कि ये 8 महीनों में अपनी फीस जमा कराएगी, इसने कॉलेज वालों को बताया। इसी तरीके से सादिया ने बताया कि मैं जो अपनी फीस हूं ये 9 महीनों पे जमा कराऊंगी। इसी तरीके से फैजान ने बताया कि मैं अपनी फीस 10 महीनों पे जमा कराऊंगा। इसी तरह अली इजाज ने बताया कि मैं अपनी फीस 5 महीनों में जमा करवाऊंगा। इसी तरीके से रैयान ने बताया कि मैं जो अपनी फीस कॉलेज में जमा कराता हूं वो 7 मंथ पे जमा कराऊंगा। मरूख ने बताया कि मैं 3 मंथ पे जमा कराऊंगा। अरूब ने बताया कि मैं अपनी कॉलेज की फीस 6 मंथ पे जमा कराऊंगी और साजिद मुख्तार ने बताया कि मैं अपनी फीस 2 मंथ के अंदर आपको जमा करवा दूंगा, यानी कि 2 मंथ। अब होगा क्या, अब हमने बताया कि अलीजा ने 40,000 का इसका टोटल पैकेज है और कॉलेज वालों से इसकी जो डील हुई वो 8 महीनों में हुई कि ये अपनी पैकेज को 8 महीनों के ऊपर क्लियर करेगी। इसी तरीके से सादिया से जो डील हुई वो 9 महीनों पे हुई, 20,000 रुपये जमा कराने की। फैजान से डील हुई 10 महीनों पे, अली से डील हुई 5 महीनों पे, रेहान से डील हुई 7 महीनों पे, मरूख से 3 महीनों पे, अरूब से 6 महीनों पे और साजिद से 2 महीनों पे। तो दोस्तों अब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम इनका निकालेंगे कि पर मंथ इसकी कितनी फीस जमा हुई, और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अपने डिवीजन्स के फार्मूले से, कि आपने डिवीजन को फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कैसे इनका टोटल निकाल लेना है या अपनी पर मंथ फीस आपने कैसे निकाल ली। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीकेकार है। सबसे पहले मैं अपने पर मंथ वाले कॉलम में आऊंगा और मैं इस पर इज इक्वल टू लिखूंगा। जैसे ही मैं इज इक्वल टू लिखूंगा तो सबसे पहले मैं अपने फी टोटल पैकेज यानी कि जो पूरे साल का पैकेज है इस पे आऊंगा। देखें इस कॉलम इस वाले फी टोटल पैकेज का अलीजा कम निकालना चाहते हो तो अलीजा का जो कॉलम नंबर है वो है ई। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा ई, और इसकी जो रॉ नंबर है वो है 4। जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो आपके सामने देखें अलीजा वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिवाइड का साइन लगाना है। एक्सेल में जो डिवाइड का जो साइन होता है वो लंबी लाइन होती है, ऐसी लंबी आप लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप 8 मंथ पे आपने डिवाइड करना है इस वाले कॉलम को नंबर ऑफ मंथ टोटल 8 से। अब आपकी जो 8 मंथ का वाला जो कॉलम है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अलीजा के 8 मंथ वाला यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसका जो नंबर आ रहा है मेरे पास F और रॉ नंबर कौन सी आ रही मेरे पास 4। जैसे मैं 4 लिखूंगा ये देख सकते हैं कि दोनों कॉलम सिलेक्ट हो गई, फी टोटल पैकेज वाला भी और नंबर ऑफ मंथ वाला भी। अब मैं इसको क्या करूंगा एंटर। तो दोस्तों आप जैसे ही देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे बता रहा है कि आपने 8 महीनों का जो पैकेज डिसाइड हुआ था आप हर महीने का 5,000 रुपया जमा कराएंगे
और 8 महीनों तक जमा कराएंगे तो आपकी 40,000 रुपए का जो पैकेज है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने फार्मूला लगाया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक तमाम लोगों की फीस पर मंथ के हिसाब से निकल आएगी कि आपने पर मंथ कितना पैकेज जमा कराना है और कितना। जैसे कि इसका पैकेज निकला 2,222 रुपए और इसने कितने महीनों तक जमा कराने, 9 महीनों तक। इसकी हर महीने की फीस 1,500 रुपए और इसने 10 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की फीस 4,000 रुपए और इसने 5 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की जो फीस है वो 7,142 रुपए है और इसने 7 महीनों तक जमा करानी है। इसकी जो फीस है वो 2,000, इसकी जो फीस है वो है 23,333 रुपए एक मंथ की और इसने 3 महीनों पे जमा करानी है। इसी तरीके से अरूब की जो फीस आई वो आई 9,000 रुपए, 6 महीनों पे इसने जमा कराना है और टोटल जमा कराना है 54,000। इसी तरीके से इसने 9 महीनों पे फीस 2 महीनों पे फीस जमा करानी है, 9,000 रुपए इसकी पर मंथ फीस बनी और इसने 18,000 का पैकेज अपना क्लियर करना। तो दोस्तों एक ये तो था सिंपल सा फार्मूला कि आपने डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको मजीद एक और मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को मैंने खरीदा 10 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल मैंने माई कार इंस्टॉलमेंट, मेरी जो कार है उससे इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां पे लिख देता हूं नेम, यहां पे लिख देता हूं टोटल अमाउंट कितने की मुझे गाड़ी मिली, या फिर टोटल कॉस्ट लिख देता हूं। अच्छा, टोटल कॉस्ट के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं माई कार स्टॉल में, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस गाड़ी को 8 महीनों पे, टोटल कॉस्ट इस गाड़ी की कितनी है, मैं अगर इसको लेना चाहूं 8 मंथ पे, 8 मंथ पे लेना चाहूं तो मुझे कितने की पड़ेगी, 9 मंथ पे लेना चाहूं तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 10 मंथ पे लेना चाहूं तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 15 मंथ पे लेना चाहूं तो मुझे मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मुझे पर मंथ कितनी पड़ेगी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3 और 2 मैं मजीद कर लेता हूं 5 बंदों का। यहां पे मैंने नाम लिखा अरसलान, यहां पे लिखा फैजान, यहां पे लिखा अली, यहां पे लिख दिया रिदा, यहां पे लिख दिया निदा। अब निदा ने जो गाड़ी ली वो ली टोटल 5 लाख रुपए में, ठीक है जी। 5 लाख रुपए की रिदा ने गाड़ी ली। इस गाड़ी का नाम था, मैं यहां पे आपको शोजम लिखता हूं मेहरान, ठीक है। व्हीकल नेम लिख देता हूं, इस गाड़ी का नाम था मेहरान। इसी तरीके से फैजान ने गाड़ी ली एक्सएलआई, ओ सॉरी, फैजान ने गाड़ी ली XLI और इसको ये गाड़ी पड़ी 9 लाख रुपए में, ठीक है जी। इसी तरीके से इसने अली ने CD70 लिया मोटरसाइकिल, CD70 जो मोटरसाइकिल है वो इसको पड़ी 74,000 के अंदर। इसी तरीके से रिदा ने कार ली विड्स, जो कि इसको गाड़ी मिली 12 लाख रुपए की। और इसी तरीके से निदा ने हाईरूफ ली
कितने रुपए, कितने की? 5 लाख रुपए की। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या करना है, ये जब इन लोगों ने गाड़ी ली, इस स्कॉस के अंदर बैंक से इनकी डील हुई कि हमने, बैंक वालों ने कहा कि भाई हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 5 लाख में, फैजान को कहा कि हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 9 लाख रुपए में, अली को कहा कि हम आपको टोटल जो गाड़ी है वो 7400 रुपए में देंगे, रिदा को कहा कि हम जो टोटल गाड़ी है आपको 12 लाख रुपए में देंगे, और निदा को कहा कि हम आपको जो टोटल गाड़ी है वो आप देंगे हमें 5 लाख रुपए में हम आपको देंगे। अच्छा, अब बैंक वाले इसको बता रहे हैं कि अगर आप 8 मंथ में गाड़ी लेंगे तो कितने की मिलेगी, 9 मंथ में लेंगे तो कितने की आपको गाड़ी मिलेगी, 10 मंथ में अगर आप लेंगे तो आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, अगर आप 15 मंथ में अपनी गाड़ी को क्लियर करेंगे तो आपको गाड़ी कितनी पर मंथ की, आपकी पर मंथ कितनी बनेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं यहां पर आऊंगा अपनी 8 मंथ में, यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, मेरी जो टोटल कॉस्ट है कॉलम नंबर सी, मैं यहां पे लिखूंगा सी, और रॉ नंबर मेरे पास क्या है 16, मैं इस पर क्या करूंगा 16 लिखा। अब मैं यहां पे डिवाइड करूंगा, मैंने कितने मंथ पे निकालनी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मेहरान गाड़ी को, अरसलान जो अपनी मेहरान गाड़ी को 8 महीनों में क्लियर करना चाहता है तो वो यहां पर 8 लिखेगा, ठीक है जी। 8 महीनों में अगर इसने गाड़ी को क्लियर करना है तो इसको 1 महीने की 62,500 रुपए इसको कॉस्ट देनी है, तब जाकर इसकी गाड़ी 8 महीनों में क्लियर। अगर ये चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी को 9 महीनों में क्लियर करूं तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू अपनी टोटल कॉस्ट पे आए, डिवाइड करें किससे, 9 से। 9th मंथ में अगर आपने इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं कि 9 महीनों के अंदर, तो 5,55,555 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है पर मंथ 9 महीनों के हिसाब से। तो यह गाड़ी की आपकी क्लियर हो। इसी तरीके से आप 10 मंथ को निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पे आया, डिवाइड करूंगा किसके ऊपर, 10 मंथ। मैं चाहता हूं कि मैं 10 महीनों में क्लियर करना चाहता हूं ये। इसी तरीके से देखें 50,000 आपकी बन गई। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी 15 मंथ के अंदर क्लियर हो, मतलब पर मंथ आप 50,000 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 15 मंथ में मैं चाहता हूं कि जो मेरी मेहरान गाड़ी है वो 15 मंथ में क्लियर हो। अब मैं इज इक्वल टू अपने टोटल कॉस्ट पे आऊंगा, डिवाइडेड बाय 15 करूंगा। तो मुझे बता रहे कि अगर आपने 15 मिनट में गाड़ी को क्लियर करना है तो आपकी 1 महीने की जो किस्त है गाड़ी की वो आपकी निकल आई 33,333 रुपए। तो ये तो थी जी मेहरान गाड़ी की। अब आपने इसी तरीके से नीचे वालों को भी निकालनी है, तो सिंपल आप यहां से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो बाकियों की भी, फैजान अगर 8 महीनों पे क्लियर करना चाहता है तो इसकी गाड़ी की कॉस्ट निकल आई। इसी तरीके से 9 मंथ पे क्लियर करना चाहता है तो इनकी, इसी तरीके से ये लोग 10 महीनों पे क्लियर करना चाहते हैं तो यहां आ गई। इसी तरीके से अगर आप 15 महीनों पे क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारी कॉस्ट आपके पास आ गई। तो दोस्तों ये था सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अरसलान ने 50,000 पे गाड़ी ली, अगर ये 9 महीनों में गाड़ी को क्लियर करना चाहता है तो पर मंथ इसको ये अमाउंट देनी है। 10 में क्लियर करना चाहता है तो ये, 15 महीनों में क्लियर करना चाहता है तो ये अमाउंट देनी है। इसी तरीके से जैसे निदा है, निदा ने गाड़ी ली 5 लाख रुपए की, हाई रूफ गाड़ी इसने ली। अब बैंक की तरफ से इसको मिल रही है 5 लाख रुपए में। अगर ये 8 महीनों में गाड़ी को क्लियर करना चाहती है तो 62,500 रुपए देने पड़ेंगे इसको पर मंथ 8 महीनों तक। इसी तरीके से अगर 8 ये 9 महीनों में क्लियर करना चाहती है तो थोड़ा से पैसे कम होंगे और वो 9 महीनों पे डिवाइड हो जाएंगे इसका ये वाला अमाउंट, तो वो 55,555 रुपए बन जाएगी। इसी तरीके से 10 महीनों में, इसी तरीके से 15 महीनों के अंदर। तो दोस्तों ये था एक डिवीजन का फार्मूला। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं कि आपने डिवाइड कैसे करना है मजीद। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कॉलम है, आप चाहते हैं कि ये आपके पास 100 रुपए है और 100 का आप निकालना चाहते हैं 8वां हिस्सा, 100 रुपए का 8वां हिस्सा आप निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, आप कितना निकालना चाहते हैं 8वां हिस्सा, तो यहां आप 8 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको करता हूं यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। ये वाला मैंने एक कॉलम ये ले लिया, ये मैं ले लेता हूं ये कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉलम ले लिया ये, और मैंने एक कॉलम ले लिया ये, और मेरा जो आंसर आए वो आए यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा
मजीद ऊपर करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। ये अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है जी, 200 रुपए। अब मैं 200 का कितना हिस्सा निकालना चाहता हूं, ये 200 रुपए, मैं 200 का कितना हिस्सा निकालना चाहता, 2000 है, मैं 2000 का निकालना चाहता हूं 50% हिस्सा, ठीक है जी। कितना फीसद हिस्सा, 50, मतलब इस 2000 का 50वां हिस्सा कितना मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको सिंपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं इसका 50% हिस्सा निकालना चाहता हूं, मतलब मैं इसका आधा निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख देता हूं 2 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इस पे आऊंगा, डिवाइड, ये पकड़ा, डिवाइड, इसको किया 2। जैसे आप इसको 2 से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1000 आ गया इसका, आपको ये जो आंसर मिला डिवाइड के साथ। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूं, इसको भी आकर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं और इसको भी थोड़ा सा अलग कलर में हाईलाइट करता हूं। अब मैं दोस्तों इसका चाहता हूं कि मैं इसको 5 से डिवाइड करूं। मैं चाहता हूं कि मैं 2000 को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं। कितने हिस्सों में, 2000 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। मैं यहां पे 4 लिख देता हूं। वो देखिए नीचे वो फार्मूला लगा हुआ है, मेरा ऑटोमेटिक फार्मूला चेंज हो रहा है। तो 4 हिस्सों के हिसाब से ये 500 रुपए बन गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने 2000 रुपए को 20 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो मैं यहां पे 20 लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए के हिसाब से मेरे जो 2000 था इसके कितने बन गए, 100 रुपए के हिसाब से 20 हिस्से बन गया। 20 हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मजीद आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है जी। मैं 100 रुपए को 20 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मेरे पास आंसर आया 5 रुपीज। 5 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 20 से करूंगा तो आंसर मेरा 100 आ जाएगा। समझ आइए आप लोगों को। मैं अब एक बार आपको दोबारा से करके दिखाता हूं सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1000 रुपए, ठीक है जी, 1000 रुपए। और मैं इस कॉलम में लिख देता हूं कि मैं निकालना चाहता हूं अपने 1000 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2। इस कॉलम में मैंने क्या लिख दिया, 2। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, ये वाला मेरा कॉलम है, इसमें फार्मूला लगाऊंगा सिंपल, इज इक्वल टू। अब देखें जी फार्मूला लगाने के 2 तरीके। इज इक्वल टू लिखा, सबसे पहले आपने लिखा, इस पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया उसके बाद आपने डिवाइड का साइन लगाया और इस वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर दिया, तो ये 2 हिस्से हो गए। अब आप इंटर करें तो आपके पास 1000 रुपए के अगर आपने 2 हिस्से निकालने तो आपके पास 500 रुपए आ गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरे 4 हिस्से निकले, तो आप देखें नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो गया 2500 रुपए में। अब मैं यहां पे लिखता हूं 10 हिस्से, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 100 रुपए के हिसाब से आपके 10 हिस्से निकल आए। अगर आप 10 पे कन्वर्ट करना चाहते हो 10। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी एक डिवीजन की क्लास। आप लोग आसानी से किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे 4 से 5 फार्मूले हैं स्टार्ट में, जैसे ही हमारे कवर होंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सैलरी शीट के ऊपर अपनी आने वाली क्लास के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी।